सर अपना मोबाइल नंबर बता दीजिए। जैसे ही आप किसी दुकान या स्टोर पर सामान खरीदकर बिल काउंटर पर पहुंचते हैं तो सबसे पहले यही लाइन आपको सुनने को मिलती है। और जब तक आप अपना मोबाइल नंबर दुकानदार को नहीं बता देते हैं तब तक आपको बिल नहीं मिलता है। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि दुकानदार बिना आपका मोबाइल नंबर लिए बिल बनाने से ही इनकार कर देता है और आपको ना चाहते हुए भी अपना मोबाइल नंबर बताना पड़ता है। लेकिन अब कोई भी दुकानदार या शॉपिंग स्टोर आपसे जबरदस्ती आपका मोबाइल नंबर नहीं ले सकेगा, क्योंकि केंद्र सरकार के उपभोक्ता मंत्रालय ने ग्राहकों की शिकायतों के बाद एक एडवाइजरी जारी की है। और इस एडवाइजरी के मुताबिक अब खरीदारी करने के लिए दुकानदार या स्टोर पर अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करवाना जरूरी नहीं होगा। अगर कोई ग्राहक आपका मोबाइल नंबर नहीं देना चाहता है, अपना वो मोबाइल नंबर नहीं देना चाहता है, तो दुकानदार उसे ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। ग्राहकों की मर्जी के खिलाफ उनके मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करना उनकी प्राइवेसी में दखल माना जाएगा। और अगर कोई दुकानदार ग्राहक से जबरदस्ती मोबाइल नंबर लेने की कोशिश करेगा तो इसे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस यानी कि अनुचित व्यापार व्यवहार माना जाएगा। ये गाइडलाइन है। दरअसल पिछले कुछ समय से मोबाइल नंबर के जरिए ये शिकायतें मिल रही थी कि कई दुकानदार और शॉपिंग स्टोर्स ग्राहकों को अपना मोबाइल नंबर दिए बिना सर्विस देने से मना कर देते हैं। और इन शिकायतों के आधार पर ही सरकार ने ये नई गाइडलाइन तैयार की है और इनके पालन को सुनिश्चित करने के लिए भी सभी CII, फिक्की और एसोचैम जैसी संस्थाओं को भेजी गई है, जिसके स्वागत में अब आम ग्राहक भी लगातार खुश होकर इसे कर रहे हैं। हम नॉर्मली पॉइंट्स के चक्कर में कि आगे कभी शॉपिंग करने आएंगे तो हमें वो डिस्काउंट्स मिलेंगे, तो उस चक्कर में हम लोग को दे देते हैं। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई हैव रियलाइज्ड दैट इट्स जस्ट अ माल प्रैक्टिस विच दे हैव स्टार्टेड डूइंग। एंड उसका जो चैलेंज हमें आता है, वो चाहे हमें दें उसका एक वो हमें एक साइड बेनिफिट है जो, बट हमें जो मेजर लॉस हो जाता है उससे ये है कि द चैलेंजेस की उसके बड़े सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। फ़ोन नंबर ज़रूर मांगते हैं। इनफैक्ट अगर आप मॉल में जाते हो शॉपिंग करने के लिए तो वहाँ पे वो लोग रहते ही हैं कि यू विल गेट सम बेनिफिट्स, डिस्काउंट्स एंड ऑफर्स, है ना। तो आप फ़ोन नंबर दे दीजिए, ईमेल आईडी दे दीजिए। तो अगर फ़ोन नंबर नहीं दो तो शायद ये प्रॉब्लम आती है कि मैम सर्विस नहीं मिल पाएगी। एग्जैक्टली, बिल नहीं होगा, यू विल नॉट गेट सम बेनिफिट्स, गिफ्ट्स या जो भी होंगे वो आपको नहीं मिलेंगे। और वो शायद नहीं भी मिलते हैं। अगर फ़ोन नंबर नहीं दो तो वो उन लोग का तो कहना होता है। हाँ, नहीं मिलते हैं। हाँ, तो अब गवर्नमेंट ने सर्विस इंडस्ट्री में तो ये बहुत ही ज़्यादा है, बिकॉज वो कहते हैं कि हमारे पास रिकॉर्ड ही नहीं है कि आपने ये सर्विस हमारे यहाँ से परचेज करी है, एंड हाउ वी विल रिकॉग्नाइज कि आप भी हमारे कस्टमर है कि नहीं। तो बल्कि कस्टमर आप उनके हैं, लेकिन वो सर्विस देने से सिर्फ इसलिए मना कर देते हैं कि बिकॉज हमारे नाम पे बिलिंग नहीं है और हमारे फोन नंबर नहीं है उनके पास, दे डोंट फाइंड द रिकॉर्ड्स। यही वो समस्या मेन चलती है। और फोन नंबर उनका फ्री होता है कि फ़ोन नंबर, यस, तो फिर वहाँ से डेटा निकल जाता है। कस्टमर आइडेंटिटी इज द नंबर। कभी कभी मिस कॉल आती है कहीं से, क्योंकि नंबर वो सोल्ड आउट कर सकते हैं मेरे ख्याल से लोग जो है डेटाबेस की वजह से। फोन नंबर तो मांगते ही हैं। क्या कहते हैं वो लोग, क्या होता है? अपना फोन नंबर नोट करा दो, फोन नंबर दे दो। कभी कभी ऐसा लगता नहीं कि फोन नंबर क्यों मांग रहे हैं, शायद जरूरत भी नहीं है। हाँ लगता है, मगर पता नहीं इन लोगों ने क्या बना रखा है, अपना फोन नंबर मांगते ही हैं, फिर कॉल करते रहते हैं। सरकार यही कह रही है कि आप बाध्य नहीं है फोन नंबर देने के लिए, लेकिन अभी मार्केट में शायद इस चीज को समझा नहीं जा रहा है कि ये नंबर किस तरीके से उपयोग में आ सकता है, किस तरीके से मुश्किल हो सकती है उस नंबर का उपयोग करने में। लेकिन इनके साथ भी ऐसा ही हुआ, खरीदारी करने आए, फोन नंबर मांगा गया, दे दिया। लेकिन अब हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं जी न्यूज़ की तरफ से, आप समझिए ये बहुत ज़रूरी है। जी न्यूज़ इसी चीज़ पे बार बार आपको इसलिए बता रहा है कि अपना फ़ोन नंबर देने के लिए आप पर कोई भी जोर नहीं डाल सकता। वरुण वजीर, जी मीडिया। आपके साथ भी अक्सर यही होता होगा, जब दुकानदार आपको बिल बाद में देता होगा, पहले आपका मोबाइल नंबर ले लेता होगा और आपके पास अपना मोबाइल नंबर देने के अलावा कोई विकल्प भी नहीं होता होगा, क्योंकि दुकानदार ऐसी वजह बता देते हैं कि आप अपना मोबाइल नंबर देने के लिए तैयार हो जाते हैं या कहें कि आप मजबूर हो जाते हैं। मोबाइल नंबर नहीं देंगे तो बिलिंग मशीन में बिल जनरेट नहीं होगा, ये दलील दी जाती है। मोबाइल नंबर नहीं देंगे तो प्रोडक्ट या सर्विस पर गारंटी वारंटी नहीं मिलेगी। मोबाइल नंबर रजिस्टर करवाएंगे तो आपको अवार्ड पॉइंट्स मिलेंगे। मोबाइल नंबर देंगे तो आपको नई स्कीम्स, डिस्काउंट ऑफर्स और सेल की सही जानकारी मिलती रहेगी। ऐसे ही बहाने
बनाकर और लुभावने ऑफर देकर दुकानदार आपसे आपका मोबाइल नंबर ले लेते हैं, कभी दबाव देकर तो कभी बरगलाकर। अब कुछ लोग होंगे जो ये सोच रहे होंगे, जरूर सोच रहे होंगे कि अगर दुकानदार ने मोबाइल नंबर मांगा और हमने दे भी दिया तो क्या बात हो गई भाई। बात कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि कई बार मोबाइल नंबर देना जरूरी भी हो जाता है और कई बार ग्राहकों को इसके फायदे भी होते हैं, जैसे उन्हें नई डील्स की भी जानकारी मिल जाती है और बोनस पॉइंट जैसे लाभ भी उन्हें मिलते हैं। लेकिन दिक्कत तब होती है जब दुकानदार और शॉपिंग सेंटर्स आपके मोबाइल नंबर्स का इस्तेमाल अपने मुनाफे के लिए करने लगते हैं। स्पैम कॉल और डेटा चोरी जैसे सारे कामों की शुरुआत मोबाइल नंबर से भी होती है। आप खुद इस बात को अपने आप से पूछ सकते हैं कि दिन भर में आपका फोन कितनी बार बजता है जिसको आप उठाने के बाद गुस्सा करते हैं। साइबर क्राइम होने का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण ये भी था कि क्रिमिनल्स के हाथ में आपके पर्सनल डिटेल्स पहुंच जाना, और ये डिटेल्स होते हैं आपके मोबाइल नंबर, आईडी प्रूफ्स और पर्सनल डिटेल्स। जब भी उनके हाथ तक पहुंचते हैं वो आपके संग ट्रस्ट कर बनाकर कोई भी फ्रॉड अंजाम दे सकते हैं। अभी सरकार ये जो गाइडलाइन ला रही है इससे डेफिनेटली साइबर क्रिमिनल्स के हौसले पस्त होंगे, उन पर कुछ रोकथाम की जा सकेगी। ये मैंडेटरी अब नहीं होगा कि कोई भी आपका मोबाइल नंबर ले ले, और सिर्फ मोबाइल नंबर से आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें जानी जा सकती हैं। यदि आपका मोबाइल नंबर के पीछे कोई पड़ जाए और उसको आपके बारे में डिटेल्स नहीं पता है तो आपके सोशल मीडिया अकाउंट तक पहुंच सकता है, आपकी ईमेल आईडीज़ क्या हो सकते हैं जान सकता है, और भी आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं उन तक भी पहुंच सकता है थ्रू ओपन सोर्स इंटेलिजेंस। इसलिए काफ़ी खतरनाक हो जाता है। ये सिर्फ एक मोबाइल नंबर नहीं होता, ये आपके बारे में बहुत सारी और भी चीज़ें एक्सपोज कर देता है। तो मोबाइल नंबर को एक पर्सनल प्राइवेट चीज़ मानते हुए सरकार ने अब ये गाइडलाइन लाई है कि आप हर किसी से उसका मोबाइल नंबर इस तरह पब्लिक प्रतिष्ठानों में नहीं मांग पाएंगे, रेस्टोरेंट में या हर रिटेल स्टोर पर, और वो उसकी चॉइस पर होगा। क्योंकि ये हमेशा से देखा गया है कि जब ये नंबर आप देते हैं तो उसका मिसयूज होता है, वो गलत हाथों में पहुंचता है, और जब क्रिमिनल के हाथों में पहुंच जाता है तो बहुत खतरनाक हो जाता है। तो मेरे ख्याल से ये गाइडलाइन डेफिनेटली हेल्प करेगी काफ़ी हद तक आपको साइबर सेफ रहने के लिए। आपके मोबाइल नंबर से आपकी कई जानकारियां जुड़ी होती हैं, आपके अकाउंट की जानकारी भी आपके मोबाइल नंबर से भी जुड़ी होती है, और आपको लगातार हम इस बात से सावधान भी करते हैं कि हैकर्स आपके मोबाइल नंबर का गलत इस्तेमाल करके आपके अकाउंट में सेंधमारी भी कर सकते हैं। तो अब आपको ये तय करना है कि आपको किसे अपना मोबाइल नंबर देना है और किसे नहीं। सरकार ने भी कहा है कि ये ग्राहक की ही चॉइस है, कोई दुकानदार अब इसके लिए दबाव नहीं बना सकता, और इसलिए ये आपके काम की खबर थी जो आपको जाननी चाहिए थी। क्योंकि आने वाले वक्त में अगर आप कभी खरीदारी करने जाएं और आप पर किसी तरह का दबाव बनाया जाए कि मोबाइल नंबर दीजिए, तो आप इस बात का ख्याल रखिएगा। Zee News.